दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस लाया हूँ जो कम लागत से शुरू होने वाले हैं। मात्र 2000 से शुरू होने वाले बिजनेस हैं। 2000 से 15,000 के बीच में ये शुरू हो जाएंगे। और ये दोस्तों 8 बिजनेस हैं जो गरीब के लिए, जो गरीब स्पेशल गरीब के लिए ही है, क्योंकि गरीब आदमी ना तो बिजनेस कर पाता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बहुत सारी समस्या आती है उसके साथ। उसके बाद इतनी लागत भी नहीं होती लगाने के लिए कि बिजनेस नहीं चला तो वो लागत लगा पाया, इन्वेस्ट कर पाया पैसा डबल से। तो बिजनेस बहुत सारी समस्या आती है बिजनेस में। अगर कोई गरीब आदमी, अनपढ़ व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसके नॉलेज नहीं है, बिजनेस की कोई शिक्षा नहीं है, मार्केट की कोई शिक्षा नहीं है, इस हिसाब से इस चीज को देखते हुए आपके लिए हार्ड बिजनेस लाया हूँ। हार्ड बिजनेस ऐसे दोस्तों जो बंद तो होंगे नहीं कभी, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, रिक्वायरमेंट भी रहेगी और परेशानी भी नहीं आएगी ये बिजनेस करने में, क्योंकि ये बिजनेस सफल बिजनेस है। कोई समस्या नहीं आएगी और आसानी से बिजनेस आप कर सकते हो। हार्ड बिजनेस है, आठों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है कौन सा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक पॉइंट लेकर चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है कौन सा, और वो जो कि कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस है। पहला बिजनेस है दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस है दोस्तों। पानी पूरी का बिजनेस जो बेस्ट बिजनेस है, इसकी रिक्वायरमेंट भी हर जगह रहती है। अब मैं आपके लिए मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन होने वाली है मार्केट पे, चौराहे पे। गांव का एरिया अच्छा है, जैसे लोगों का रुकना है, आवागमन है, तो वो गांव पे भी शुरू कर सकते हैं और मार्केट में शुरू कर सकते हैं। रोड साइड अगर लोगों का आना जाना ज्यादा है, देखो लोगों का आना जाना रहेगा तो बिजनेस चलेगा, सीधी सी बात। लोगों का आना जाना है, वहां पे ये बिजनेस आप कर सकते हो। इसकी लागत की बात करूँ तो मुश्किल से 2000 आएगी लागत, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, किसी प्रकार से इससे ज्यादा नहीं आ सकती। आसानी से आपका ये बिजनेस 2000 रुपये में, मात्र 2000 रुपये में आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आसानी से बिजनेस कर सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई दिक्कत आए, नहीं चला बिजनेस तो बहुत सारी समस्या आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है नहीं है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं, पर लोकेशन के आधार पर। लोकेशन कहाँ है, आपके बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, और बात की बात है। पहले ये देखो कि लोकेशन में किस जगह अपन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, किस जगह पे अपन ने ये बिजनेस खोला है, किस जगह पे ये चलेगा, क्योंकि लोकेशन देख के ही काम होना है ये आठों बिजनेस में। और जितने भी बिजनेस है सब में लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है और लोकेशन ही आपको देखना पड़ती है। और दोस्तों पानी पूरी का बेस्ट बिजनेस है, कोई दिक्कत कोई समस्या भी नहीं है, आसानी से बिजनेस आपका चलेगा और दौड़ेगा भी। लोगों का आवागमन होना चाहिए, लोगों का आना जाना होना चाहिए, जो कि होता ही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरे बिजनेस की बात करें दोस्तों, जो दूसरा बिजनेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है और मात्र 2000 रुपये की लागत से ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बिजनेस है दोस्तों हरी भरी सब्जियों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हरी भरी सब्जियों का बिजनेस। देखिए दोस्तों इसमें दो रहते हैं बेचने के, देखो सेल करने के दोस्तों दो रहते हैं इसमें पॉइंट। पहला ये रहता है कि आप स्थायी दुकान लगा के हरी सब्जियों की वहां पे सेल कर सकते हैं। वहां पे कस्टमर को जोड़ना पड़ेगा, कस्टमर आएगा तभी माल सेल होगा, कस्टमर अगर नहीं आएगा तो माल सेल नहीं होगा। पर अपन एक और काम कर सकते हैं, लोगों को घर जाकर सब्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, माल प्रोवाइड कर सकते हैं। फेरी लगा के अगर माल प्रोवाइड करेंगे तो उसमें दो फायदे रहेंगे। पहली बात तो अपना कस्टमर भी जुड़ जाएगा, दूसरी बात जो माल है अपना, जो 4-5 घंटे 6 घंटे में जा रहा है फेरी लगा के, वो 10-10 12-12 घंटे में बिकता नहीं है, सेल नहीं होता है। स्थायी दुकान लगाने से ये रहता है। तो स्थायी दुकान लगाने से कस्टमर को बांधना पड़ता है और माल फटाफट सेल नहीं होता। फेरी लगाने में ऐसा रहता है दोस्तों, फटाफट माल सेल हो जाता है, लोगों को घर पे चीजें मिल जाती हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। ये है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। और इसकी लागत की बात करूं, लागत ज्यादा कुछ भी नहीं है, मात्र 2000 रुपये की लागत से बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2000 ही बहुत है, 1500 रुपये की लागत से आसानी से बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और कोई दिक्कत आ भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन इसमें आपके लिए बता दूं 1000 से 1200, 1500 रुपये आपके रोज के कहीं नहीं है, आसानी से कमा सकते हो, आसानी से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए बेस्ट बिजनेस होने वाला है। तीसरे बिजनेस की बात करूं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तक दुकान लगा के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों फलों का बिजनेस, जी फ्रूट्स का बिजनेस, जो आप स्थायी दुकान लगा के कर सकते हैं। आप ये कहाँ कर सकते हैं मैं आपके लिए बता देता हूँ। बस स्टैंड पे कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, लोगों का आवागमन हो रोड पे तो वहां पे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये बिजनेस कोई चौराहे पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट वही है जहाँ लोगों का आवागमन है और लोगों का जहाँ आना जाना है, लोगों का रुकना है,
वहीं पे अगर ये बिजनेस करेंगे आप तो चलना ही चलना है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 1500 से 2000 2500 3000 रुपये तक कमा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत भी नहीं। शुरू में हो सकता है थोड़े से कम कमाओ, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू एक ही जगह पे आप दुकान लगाओगे, कंटिन्यू एक ही जगह पे लगानी है, अलग अलग जगह पे नहीं भागना है, तो क्योंकि ग्राहकी नहीं बन पाती। कंटिन्यू एक ही जगह पे लगाएंगे दुकान तो ग्राहकी बनती, कोई दिक्कत भी नहीं आती, ये रहता है और कुछ नहीं। तो ये बिजनेस से आपका कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से आसानी से बिजनेस आपका चलेगा। चौथे बिजनेस की बात करें दोस्तों, जो चौथा बिजनेस है इसकी रिक्वायरमेंट भी हर जगह है। इसकी पहले मार्केट जान लेते हैं कि कहाँ इसका बिजनेस कर सकते हैं। पहला बिजनेस है हाईवे पे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना, आप मार्केट में भी कर सकते हैं, चौराहे पे भी कर सकते हैं, रोड के किनारे कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी जगह गांव के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। ये बिजनेस हर जगह है, चलेगा ही चलेगा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह इसका बिजनेस चलेगा, रुकने वाला नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये बिजनेस है दोस्तों चाय का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, चाय का बिजनेस, इसकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 500-700 रुपए की लागत से ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है चलेगा नहीं, चलना भी है, माल तो खराब होना ही नहीं है इसमें। जितने कस्टमर आएंगे उतनी अपन चाय बनाएंगे, और कस्टमर नहीं आएंगे चाय क्यों बनाएंगे। तो इसमें फालतू माल फेंकना भी नहीं है आपका, और चलना ही चलना है, क्योंकि कस्टमर तो जुड़ता है, लोगों का रुकना जहाँ रहता है, लोगों की जरूरत, लोगों का स्थान होना चाहिए, लोग पब्लिक होना चाहिए, वहाँ पे ये बिजनेस आपका चलेगा। बैठक होना चाहिए, मेन महत्वपूर्ण बात। बैठक होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से भी आपका बिजनेस चलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती। और इसकी प्रॉफिट की बात करूँ 3000 रुपये तक आसानी से पर डे आप कमा सकते हो, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, जरूरत बहुत रहती है लोगों की इस चीज की, और आसानी से इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। पांचवें बिजनेस की बात करें दोस्तों, गर्मियों को देखते हुए मैं लाया हूँ ये बिजनेस है पांचवा, गन्ने के जूस का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गन्ने के जूस का बिजनेस जो चलना ही चलना है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। क्यों नहीं है समस्या, मैं आपके लिए बताऊं। इसकी जो बिजनेस इसीलिए लाता हूँ आपके लिए कि लोगों को जरूरत रहती है, उनकी जरूरत पूरी हो सके और आपकी जरूरत भी पूरी हो सके, सीधी सी बात है। तो ये गन्ने के जूस का बिजनेस ऐसा है, अगर रोड साइड कहीं भी करोगे ना, जहाँ पब्लिक भी नहीं है तो भी पब्लिक जमेगी, बैठेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, लोग रुकेंगे भी, ये बिजनेस भी चलेगा आपका। क्योंकि आप कहीं भी रोड साइड लगाओगे, मार्केट में लगाओगे, पब्लिक प्लेस में लगाओगे, या फिर कहीं भी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास भी लगाओगे जहाँ लोगों का आवागमन रहता है, रुकना रहता है, वहां पे बिजनेस चलेगा। और आउटसाइड भी लगाओगे तो भी बिजनेस चलेगा। बस लोगों का आना जाना रोड पे से होना चाहिए, लोगों का आना जाना रहेगा तो बिजनेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, ना रुक सकता है ना कभी बंद हो सकता है। गर्मियों में तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। और इसकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, आसानी से बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 हजार रुपए की लागत से मशीन ही आती है और कुछ नहीं है। पर इसमें ऐसा रहता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं। 5,000 रुपए तक आसानी से काम छाप सकते हो रोज की कमाई के हिसाब से। अगर देखा रोज की कमाई से अगर बिजनेस की बात करें तो रोज का कितना प्रॉफिट होगा, तो 5,000 रुपए आसानी से कहीं नहीं गए, और आसानी से आप 1.5 लाख रुपए तक आसानी से छाप सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ना आ सकती है। क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट लोगों को है, लोगों को इसकी जरूरत है इस चीज की, और ये बिजनेस आपका ऐसा है, चलना ही चलना है, कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती। छठे बिजनेस की बात करें दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह कर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये छठा बिजनेस है दोस्तों, कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस है। ये है दोस्तों गरीबों के हिसाब से देखते हुए लाया हूँ यह बिजनेस, किराने की दुकान का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस चीज की जरूरत होती है, शहरी क्षेत्र में होती है। ग्रामीण क्षेत्र को अगर देखते हुए चले तो जो कस्बे हैं, गाँव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ लोगों को मार्केट में, सिटी में आना जाना नहीं रहता, बहुत कम हो पाता, वहां पे आप किराने की दुकान डाल सकते हो और अच्छा मोटी कमाई भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है किराने की दुकान का। जितना सिटी से दूर गांव होगा, जितना मार्केट से दूर गांव होगा, उतना आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि लोगों का आना जाना नहीं रहता, ट्रेवलिंग का खर्चा बढ़ जाता है इतना, तो आना जाना लोग कर नहीं पाते, तो बहुत सारी समस्या रहती। तो सच आप मार्केट अगर घर पे ही अपना किराने की दुकान कर सकते हैं, और किराने की दुकान करें तो उसमें ये रहेगा, आप सिर्फ लोकेशन देखनी है, अगर लोकेशन अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है तो आप किराने की दुकान कर सकते हैं। बस ये है कि जितना मार्केट से दूर रहेगा गांव, कस्बा, क्षेत्र, ग्रामीण एरिया, तो वहां पे आपकी दुकान ज्यादा चलनी है और चलेगी। बाकी आप चौराहे पे भी डाल सकते हैं, अपनी लोकेशन के आधार पे आप देख सकते हैं कि कहाँ बिजनेस चलेगा, लोगों की जरूरत के हिसाब से आप देख सकते हैं कहाँ बिजनेस चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा, सीधी सी बात। लागत की बात करूं तो मुश्किल से 12 से 15 हजार रुपए तक की लागत आती है। ज्यादा माल नहीं भरना, कम माल भर के आप आसानी से सेल कर सकते हो और अच्छी मोटी कमाई कर सकते हो। लगभग
दिन के आराम से 2 से 2,500 रुपये आसानी से कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चलेगा और आसानी से आप कमा भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती। सातवें बिजनेस की बात करूं दोस्तों, सातवें बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो आसानी से आपका चलेगा और आपको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, आप स्थायी दुकान लगा के कर सकते हैं। ये सातवां बिजनेस दोस्तों ये है, आप रोड के किनारे, रोड साइड आप कपड़ों का बिजनेस कर सकते हो, जहाँ हाईवे रहते हैं या फिर जहाँ लोगों का आवागमन रहता है वहां पे ये बिजनेस कर सकते हो रोड साइड पे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा पता है दोस्तों क्या है, आप कोई दुकान नहीं लेनी है, कोई बिजली का बिल नहीं भरना है, कोई किराए से कोई कमरा है, कोई दुकान नहीं लेनी है, किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। रोड साइड आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा फायदा उठा सकते हैं। मुश्किल से लागत है 10,000 रुपये, लेकिन इसमें प्रॉफिट की बात करूं तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। 200 की चीज है तो 400 में सेल आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। 400 की है तो 500, 600, 700 तक आसानी से सेल हो जाती है। कम लागत वाले कपड़े लाओ, मतलब कम रेट वाले कपड़े लाओ जो आसानी से सेल हो सके और कोई दिक्कत भी ना आए। यह है दोस्तों, और कोई कुछ भी नहीं है। मार्जिन की बात करो, मार्जिन बहुत है, और इसमें प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी बहुत होने वाला है, क्योंकि लगभग 4,000 रुपये पर डे आसानी से छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 10 से 11 बजे, 10-11 से आप शाम को 5, 6, 7, 8 तक अगर आप लगाते हो, 8 तक, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आसानी से आपका बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। लगभग 8 तक तो लगाना पड़ेगी आपको शॉप रोड के किनारे, तो आपका बिजनेस चलेगा। और स्थायी दुकान लगाना है। स्थायी दुकान लगाने से ये रहेगा दोस्तों, कोई कस्टमर आता है तो अपने भरोसे आता है, जिसके सामने वाले की दुकान वहां लगी हुई, सामने वाले बंदे की दुकान वहां लगी होगी, वहां से ले लेते हैं। तो ये रहता है, स्थायी दुकान लगाने से बहुत फायदा रहता है, कस्टमर जुड़ता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। आगे चल के आप जैसे जैसे व्यापार करेंगे ना कंटिन्यूसली, तो 12-13 दिन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, पर यह है 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में लोग जुड़ते रहते हैं तो फिर समस्या नहीं आती। लेकिन दुकान जो लगाना है, जो बिजनेस करना है, वो स्थायी दुकान लगा के ही करना है। स्थायी लगाना है कि हमेशा यही लगाना है, चाहे दुकान चले या ना चले। स्थायी दुकान लगाओगे तो ग्राहक जुड़ेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ऐसा है दोस्तों। आठवें बिजनेस की बात करें दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है और शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि इसकी जरूरत लोगों को है। और ये बिजनेस है दोस्तों कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस, जी हाँ दोस्तों, कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ही चलन है इस चीज का, क्योंकि वहां के लोग मार्केट नहीं जा सकते, बहुत सारी समस्या आती, तो इस चक्कर में कॉस्मेटिक शॉप का ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए, अपने घर को, अपने गांव को देखते हुए, अगर लोकेशन अच्छी है, लोगों की जरूरत है इस चीज को, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। इसमें मार्जिन भी बहुत रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं रहती है, इसमें दुगना मार्जिन रहता है दोस्तों। 50 की चीज है तो 100 में आसानी से सेल हो जाएगी, 150 में सेल हो जाएगी। ये दोस्तों मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और ये ऐसे बिजनेस है दोस्तों, ऑटो बिजनेस, जिसमें कम लागत में शुरू होने वाले बिजनेस है। मात्र 1500 से, बल्कि 1500 से 15,000 रुपए तक आसानी से आपकी लागत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर लागत लगाने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका 1.5 लाख से लगभग 30,000 से लगभग 1.5 लाख तक आसानी से जाएगा और आसानी से आपका चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बिजनेस कभी बंद भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये है दोस्तों।